नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में। और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं और ये सर्वविदित है कि पटवारी भर्ती घोटाले आज के नहीं, जहां भी पटवारी भर्तियां होती हैं वहां पर घोटाले, चाहे पिछली भर्ती हो चाहे जो भी। लेकिन इस बार जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सुनियोजित तरीके से हुआ है, सबको पता है, मानने को कोई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी जब उनको लगा कि एक बहुत बड़ा लेवल पे कहीं मास लेवल पे कहीं मूवमेंट ना खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसा कि पहले हुआ था इंदौर में, तो उसको लेकर के कई प्रकार के अधिकारी, कई प्रकार का, मैंने सुना है कई सारे शिक्षकों को धमकाया, कई सारे शिक्षकों को कॉल करके कि ये वो दुनिया भर की कोचिंग बंद करा देंगे करा देंगे। मेरी समझ नहीं आता ऐसे अधिकारियों को भी। दादा, आप लोगों के एथिक्स को भी नमस्कार। क्या पढ़े हैं आप लोग मुझे नहीं पता। अरे क्या मतलब, इस देश की जनता जिसका टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है, मैं ठीक है मानता हूँ राजनीतिक दबाव आपके ऊपर होता है, पर इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए कि वो आपके ही जीवन को बर्बाद कर दे। आप कलेक्टर होगे, एसपी होगे, वट एवर जो भी होगे, जो नहीं कि आपका बच्चा भी कलेक्टर एसपी हो, जो नहीं कि आपका जो पड़ोसी वड़ोसी या आपका जो रिश्तेदार एसपी कलेक्टर हो। लेकिन ऐसे अगर भंड प्रकार के जब लोग जाएंगे पटवारी बन करके, जो भ्रष्टाचार करके तुम्हारी ही जमीन को बर्बाद करेंगे। आज तो तुम पावर में, तो अच्छा लग रहा है, जिन तुम पावर में नहीं हो उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा खुद सोचो। तो जब इंसान पावर में होता है ना, तो पावर हमें भारत के संविधान से मिलती है, और भारत के संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। तो अल्टीमेटली अगर राजनीतिक प्रेशर भी होता है उसको बैलेंस किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बोलने वालों को, ऐसे जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, तुम मुझे ही फोन करके धमकाए लगो कि नहीं नहीं आपको हम जो धमका देंगे, तमाम चीज़ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक जो चुनौती, सबसे बड़े मन का, तो सबसे एक हमारे लिए जो जरूरी, जो सबसे अच्छी जो सूचना ये है कि देखो यार, सबसे बड़ी बात, जब हम गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो गलत लोग, गलत का सपोर्ट करने वाले जरूर हमारा विरोध करते हैं। कोई बात नहीं, विरोध होता है। आज न्यू मैदान पर है, कोई ना कोई मैदान पे रहता है, बेरोजगारी व संघ हमेशा मैदान पे रहता है। आज पूरा प्रदेश का युवा जो चाहता है कि वाकई में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ एक जांच हो, और जांच एसआईटी के द्वारा हो, तो इसमें क्या तकलीफ क्या है। आपने जो जांच कराई, उस जांच की आपने रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं की, तो हम क्या समझें। ऑनलाइन एग्जाम की ऑफलाइन रिपोर्ट आप जांच कराते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश भी सरकार है, वहां भी बीजेपी गवर्नमेंट है। मतलब मेरे यहां पर नहीं कि हम लोग प्रो गवर्नमेंट, इतना ज्यादा प्रो गवर्नमेंट है, हम लोग गलत अधिकारियों के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट तो हमारी है ना यार, गवर्नमेंट हम सब की है। लेकिन गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अरे गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों भाई? सुबह से लेकर शाम तक जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स जो भरते गवर्नमेंट के हो जाता है। चाहे गवर्नमेंट के एक चपरासी से लेकर सीएम तक को सैलरी कहां से जाती है? क्या कोई घर से निकालता है? एक लीगल अगर जानकारी की बात की जाए, फिर कोई भी अधिकारी कर्मचारी का मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं, अगर मेरी वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी, तय है आपके आकाओं के द्वारा आप मेरी वीडियो आपको भेजी जाएगी कि चौहान सर ऐसा बोल रहे हैं, देखो इनको भी धमकाओ, तो भाई देखो यार, मुझे धमकाने उमकाने का प्रयास मत करना। मैं खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ, प्लीज। अगर मैं गलत करूं तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लो, लेकिन अगर मैं सही कर रहा हूं तो प्लीज एक्शन लेने से बचना, वरना मैं जीवन भर एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। मतलब मैं जीवन भर एक्शन लूंगा। मैं रात भर के दिन में सोने नहीं दूंगा। फिर मैं सारी हाई कोर्ट और सारी सुप्रीम कोर्ट की वकालत ऐसे अधिकारी कर्मचारी पर उतार दूंगा जो गलत के सपोर्ट कर रहे हैं, और बोलने वालों के लिए जो उनकी अभिव्यक्ति है, जो बोलने की आजादी है, उसके खिलाफ जो आप लोग करेंगे, तो तुमसे सबसे बड़ा है संविधान, और संविधान से बड़ा है इस देश का नागरिक। और उस देश का नागरिक होने के नाते मेरे पास संवैधानिक जो अधिकार हैं, और एक एडवोकेट होने के नाते मैं हर डिपार्टमेंट की बखियां उधेड़ दूंगा। जितने भी डिपार्टमेंट में गलती है, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग को रखेंगे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को तो आप डरा सकते हैं, कोई बात नहीं, डर धमका सकते हैं। आज जो पटवारी भर्ती स्कैम हुआ है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा श्राप है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए अभिशाप है। क्या लगा देते हैं, कोई भी इदारा लगा दिए, एक्शन लगा दिए कि तुम गुमराह करें। अरे गुमराह करें, जो चीज मांग रहे दो ना, उपलब्ध कराओ, बताओ, आरटीए लगाओ, पब्लिश करो ना जानकारी को। जरूरी कि आरटीए लगाएं? अरे आपने अगर इन्वेस्टिगेशन की तो आप उसको व्हाइट पेपर जारी करो, उसका प्रेस रिलीज करो, उसको प्रेस को दे दो, प्रेस छाप देगी ये चीज हमने जानकारी इकट्ठा की। क्या मतलब किसी की जुबान को बंद करना या किसी को बोलने के लिए बंद करना, ये मत सोचो। समय बहुत बदलता है, समय बहुत बलवान होता है। आज अधिकार में है, कल आप नहीं रहेंगे।
और इन्हीं में से जिनको आप हड़का रहे हैं, हड़काने कल के लिए खुदा ना खास्ता मंत्री मिनिस्टर पहुंच गया, हम ही पहुंच गए, तो फिर क्या हाल होगा खुद सोचो आप इस चीज़ का। हमें तो पता रहेगा ना कि आपकी क्या रिपोर्ट क्या है आपकी। तो कृपया करके बैलेंस करके चलिए। इस देश का भविष्य हमारे हाथों में है, आपके हाथ में जो नियंत्रण है उसका सही सदुपयोग करिए। और जितने भी तमाम मेरे जो साथी हैं, युवा साथी है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर में कोई घुस रहा है जबरदस्ती, तो मैं उसको ठोकूंगा, उसको पीटूंगा, उसको मारूंगा, क्योंकि वो मेरे घर में घुस रहा है। अगर मेरे अधिकारों के लिए मेरे हनन कर रहा है कोई, तो फिर कोई भी हो उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और जहां तक बात आई आज़ादी की, बोलने की आज़ादी की, आंदोलन की, प्रदर्शन की, तो मुझे संविधान से मिलते हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो चाहे वो न्यू आज कर रहा हो आंदोलन, चाहे कोई भी आंदोलन कर रहा हो, अगर छात्र में आंदोलन कर रहा है, दिनेश सिंह चौहान हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के लिए अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। और नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कल से बोलना बंद कर दो कि सर चौहान सर जो है यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भंड स्थिति है वो सिर्फ आप युवाओं की वजह से है। सबसे ज्यादा इस देश को बर्बाद करने में अगर योगदान रहा है तो पढ़े लिखे लोगों को रहा है। क्योंकि योगदान अगर बढ़ाने में रहा है तो पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इतने लंपट मूर्ख हो गए हैं, वो बोलते नहीं है। अरे हमें क्या दिक्कत है, हमारा काम हो रहा है, जो हमारे दिक्कत आएगी। तो यही दिक्कत, यही अंग्रेजों ने भी यही किया था। एक राजा को कूटते थे, दूसरा राजा चुपचाप बैठ के देखता था कि एक को पेला जा रहा, कोई बात नहीं। और जब दूसरा बार इसके या परासिती, वो तो आपने कहावत सुनी में, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, अब फूले फूले तोड़ लिए कल ही अपनी बात। वही हाल है, सभी को मिलकर के इसमें अपनी चीज कनेक्टिंग। क्योंकि जो फर्जी पटवारी जाएंगे, अच्छे पटवारियों का तो स्वागत है, लेकिन जो फर्जी पटवारी जाएंगे ये हमारे ऊपर ही एक प्रकार से भार है। लोग मुझसे पूछते हैं आप पर्सनली आंदोलन क्यों करते हैं? अरे क्यों ना करूं, मेरे ही टैक्स देता हूं, मेरा परिवार टैक्स भरता है यार। हम सब टैक्स भरते हैं। कैसा टैक्स भरते हैं? जो उन्हीं की इनकम टैक्स भरे। जो हम सामान खरीदते हैं, जो हर चीज हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो टैक्स लगता है हर चीज पर, वो कौन देता? हम ही तो देते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ये समझने का प्रयास करें कि इसमें भागीदारी आपकी होनी जरूरी है। ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे आंदोलन इसलिए जरूरी है कि ताकि कचरा साफ होता रहे, सरकार तक ये बात पहुंचती रहे कि भले विपक्ष कमजोर है, विपक्ष है ही नहीं, कुछ भी है, लेकिन ये सरकार जो चलती है, जो सरकार जिसके लिए चलती है, उसको अगर तकलीफ है तो बोलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो बोलेगा, और हम सभी को बोलना चाहिए, हमारा चीज है। और अगर नहीं बोलोगे तो आज ये बेचारे न्यू वाले कर रहे हैं, कुछ दिन करेंगे, फिर सोचेंगे यार जब तुम ही लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। आज अपना घर परिवार सब कुछ एक यंग एज में छोड़ करके आप जो लगातार एक प्रोटेस्ट में व्यक्ति लगा हुआ है, वो कितना महान काम कर रहा है आपके लिए। तो आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सपोर्ट करना। काहे को डर जाते हो प्रशासन की धमकियों से? मेरे समझ में ये नहीं आता है। और क्यों डर जाते हो? प्रशासन हमारा है। अगर आप सही हो तो डरने की आवश्यकता नहीं, गलत हो तो डरो भाई। मैं तो साफ तौर पर कहते इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और करूंगा। अब जिन भी अधिकारी कर्मचारी को लगता हो दिनेश सिंह चौहान ऐसा कह रहा है, उसको कॉल करके धमकाएं, ये करके धमकाएं, तो भैया नोटिस भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो। पर फिर से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, गलत के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, साफ साफ कह रहा हूं। मैं अपने अब्दुल कलाम आजाद साहब के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, भगत सिंह साहब के चलने वाला, उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद साहब के चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं उनके सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं कि गलत के खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। लो और बताओ क्या चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जी के जो कहते हैं कि जो सरकार रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदले, तो बीजेपी का ही डायलॉग है ना। मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। और आइए ना आप सभी, पक्ष का हो विपक्ष का हो, सत्ता का सुख चाटने में नहीं है, कुर्सी चाटने में कुछ नहीं मिलता है दोस्त। कुर्सी उनकी भी थी जो 14 साल 15 साल रहे, 18 साल रहे, वो भी चले गए। कुर्सी उनकी भी थी जो 70 साल तक 50 साल तक दे सकते। कुर्सी में ज्यादा सुख कुछ दिन का होता है, इसलिए इतना चाटने में मत उलझा जाओ कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस जनता के लिए, जिस निरीह शोषित जनता के लिए आप बैठे हो, उसके साथ बुरा हो जाए। आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अगर 28 फरवरी को आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसमें भागीदारी करें। क्योंकि ये देश संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, अर्थात लोगों का तंत्र है, ना कि किसी प्रशासन का तंत्र, ना ही गीदड़ बक्की से डरा करिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सो मच।